इच्छा, वाचा और कर्मणा, ये तीनों प्रकार से भक्ति होती है। एक दिन जो है कन्हैया मैया की गोद में बैठे हुए थे। मैया जो है जमुना जी पे जल भरने के लिए आई, और जैसे ही जल भरने के लिए आई है मैया यशोदा, तो मैया ने देखा कि लाला अब यहाँ पर अकेला पड़ जाएगा, घर पे कोई भी ना आए, क्यों ना लाला को अपने साथ में ही लेकर के जाऊं। अब तो मैया यशोदा ने गोदी में लाला को ले रखा है और सिर पे जो है मटकियां रखी है। जमुना जी पर पहुंच गई। अब मैया यशोदा ने लाला को, कन्हैया को तो उतार दिया जमुना जी के घाट पर, और मैया यशोदा पानी भरने चली गई। अब कन्हैया ने देखा कि अब मैया चली गई है, अब लीला करते हैं। आज भगवान ने जैसे ही मौका देखा, और मौका देख करके एक मिट्टी का डेला लिया और डेला लेकर के अपने मुख में रख लिया। मिट्टी का डेला रख लिया कन्हैया ने, और कन्हैया ने जब मिट्टी का डेला रखा है तो भक्तों आज वहां पर कन्हैया के पीछे पीछे मधुमंगल, सुबलतो, श्री रामा, ये सब आ गए, और सबने आकर के लाला से कहा, क्योंकि लाला ने जब मिट्टी खाई ना तो अगल बगल में मिट्टी जो है बाहर निकल के आ गई। क्योंकि जब बालक, छोटे छोटे बालक जब मिट्टी खाते हैं ना, मिट्टी तो मिट्टी जब खाते हैं तो उनकी अगल बगल से जो है मिट्टी निकलना प्रारंभ हो जाता है। आज मधुमंगल, सुबलतो, श्री रामा, अरे भैया मुझे तो ऐसा लगे तेने माटी खाई दिखे, मुझे तो ऐसा लगता है तूने मिट्टी खाई है। अब तो कन्हैया ने कहा, बोल ना भैया मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। अरे ना खाई है तो अपने मुंह में खोल के बता। लेकिन कन्हैया ने मुंह नहीं खोला। इधर इतनी देर में आ गए कौन? बलराम जी। बलराम जी ने कहा, बोल दारी के, अरे तेने मिट्टी खाई है, अब मैया ते जाके तेरी शिकायत करूंगा। बलराम जी ने जब कही तो कन्हैया ने कही, बलराम ते, बोल देख भैया अगर तेने मेरी मैया से शिकायत करी ना तो मैं भी मैया से शिकायत कर दूंगा कि दाऊ भैया रोज शाम को भांग के गोला खावे, मैं भी शिकायत कर दूंगा जा करके। अब बलराम जी ने कही कि मेरी पिटाई तो पहले है जाएगी और या की बाद में होगी, इसीलिए आज बलराम जी जो है अपनी बात को बदल गए। और बलराम जी ने कहा, बोल देख भैया मैं तो जो है मैया ते कहूँ ना, पर तू देख मेरी कीमत दीजो मैया ते, अगर तेने कह दी ना तो तेरी पिटाई तो बाद में होगी, पहले मेरी है जाएगी, तो मैया ते कह मत दे। कन्हैया ने कहा, बोल देख तू मेरी शिकायत मत करियो, मैं तेरी शिकायत नहीं करूंगा। अब दोनों में आपस में समझौता हो गया। मैया यशोदा इतनी देर में जो है जो है जल का मटका भर करके जैसे ही लाई, देखा वहां पर तो भीड़ लगी हुई है। मधु मंगल, सुबलतो, श्री रामा, ये सब के सब वहां खड़े हैं। और मैया ने लाला को गोदी में जैसे ही लिया तो आज मधुमंगल ने कहा, बोल मैया अरे तेरे लाला ने माटी खाई है, ओ तेरे लाला ने, तेरे काला ने, तेरे लल्ला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई, ओ तेरे छोरा ने माटी खाई। यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई, अद्भुत खेल सकन संग खेलो, अद्भुत खेल सकन संग, अद्भुत खेल सकन संग खेलो। यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी, अरे छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो,
यशोदा सुन माई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज भगवान ने जो है माटी खाई और अपने मुख में जो है मिट्टी का टेला जैसे ही डाला है, मैया ने कहा चौरे लाला अपने मुख को खोल करके बता। और जैसे ही आज कन्हैया मुख को खोलने लगे हैं, कहने लगे, बोले मैया ना हम भक्षित मानम सर्वे मिथ्या विशंसनः। और आज कन्हैया ने योग माया से आदेश दिया, योग माया जो भी मैंने मिट्टी खाई है इस मिट्टी को तो साफ कर दो। और आज मैया को जो है पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दो। और जैसे आज कन्हैया ने अपने मुखारविंद को खोला और मुखारविंद को खोलते ही मैया ने उसके मुख में देखा तो आज मैया की आंखें फटी की फटी रह गई। देखने लगी इस लाला के मुंह में ये मैं क्या देख रही हूँ। पता है लाला के मुंह में क्या दिखा? जितना भी ये पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोक भी भगवान के मुख में दर्शन देते हैं। 14 प्रकार के लोकों में जो मृत्यु लोक है ये भी भगवान के मुख में दिखता है। मृत्यु लोक में जो ये भारतवर्ष है ये भी भगवान के मुख में दिखता है। भारतवर्ष में जो ये 84 कोष का ब्रजमंडल है ये भी भगवान के मुख में दिखता है। 84 कोष के ब्रजमंडल में जो यमुना महारानी के तट पर भगवान श्री कृष्ण मधु मंगल सुबल तो श्री दामा और मैया उसके मुख में दर्शन कर रही है, ये भी कन्हैया के मुख में दिखता है। अब ये सब जब मुख में दिखने लगा, मैया की तो आंखें फटी की फटी रह गई। मैया सोचने लगी, हे भगवान इका अला बलाया के मुंह में। अब तो मैया सोचने लगी मन ही मन में, वो तो ऐसा लगे साक्षात भगवान ही तो ना है, ये तो भगवान लगे है। मैया ने कहा मैंने कितना अपराध कर दिया, जो मैंने जो है भगवान का अपराध कर रही हूँ, ये तो पुत्र थोड़ी है। अब भगवान ने देखा कि मैया जो है भगवान में पहुंच गई। अब माखन मिश्री भी ना मिलेगा, ना लाड़ प्यार मिलेगा, ना कछु ना मिल रहा। अब तो कन्हैया ने कही योग माया जल्दी से मैया को जो है जो मैया ने देखो वह सबे भुलवा दे। अब तो योग माया ने सबको जो है भुला दिया। मैया ने जो है आंखन को ऐसे टमटमा करके और ऐसे मैया ने देखा, वो लाला बेटा अभी मैंने तेरे मुंह में कुछ देखो। लाला ने केवल मैया कहा देखो, बोले ई बेटा मुझे सुरत ना रही, मैं बहुत जल्दी भूल जाऊं। हाँ भूलने की आदत है मुंह में। मैंने कछो जो है देख पतो ना जरा कहा देखो भैया मुंह पतो ना है। अरे मैया कछु तो देखो होगो, वो लाला पतो ना है, वो ध्यान ना है। अब तू ऐसा कर दे, दोपहरी पड़ रही है और जो है घर पे भोजन आदि इत्यादि बनाने चल भैया। अब तो कन्हैया गोद में लिया और लेकर के मैया पहुंच गई अपने महल में। आज जो है मैया ने मिट्टी की लीला करी। क्यों करी? क्योंकि भगवान जो है ये दर्शाना चाहते हैं कि जो मिट्टी की लीला है, मिट्टी को भी जो है मान सम्मान देते हुए। और आज भगवान ने जो है मिट्टी से भी कहा, धरती माता से कहा, धरती माता तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारा जो है भोग लगा करके कहता हूं, तुम चिंता मत करना। और क्योंकि पृथ्वी पर अत्याचार बहुत हो गया था, अत्याचार को समाप्त करने के लिए ही भगवान ने अवतार लिया था। इसलिए भगवान ने कहा तुम अब चिंता मत करना, अब मैं आ गया हूं। ये दर्शा करके भगवान ने मिट्टी की लीला करी। एक दिन कन्हैया मैया की गोद में बैठो और मैया की गोद में बैठो बैठो मैया जो है वह स्तनपान करा रही। अब मैया ने प्रश्न करो कन्हैया ने, बोले मैया एक बात पूछूं, एक बात पूछूं। मैया ने कही, बोल बेटा एक नहीं 2 बात पूछ। अब कन्हैया ने कही, बोले मैया एक बात बता, तो को दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मैया ने कही, अरे बेटा मोको दूध को का प्यारो, मोको तो पूत प्यारो लगे। अच्छा मैया। अब तो मैया तो जो है ऐसे ही बात बनाते बनाते
अब मैया का जो है दूध जो था वो बड़े भगोने में और महाराज मटकी में रखा हुआ था दूध, और वो चूल्हे पर चढ़ा हुआ था। अब चूल्हे के नीचे जो है अग्नि लगी हुई थी। अग्नि बहुत तेज हो गई और अग्नि के प्रभाव से वो दूध मटके में से और उबल करके जाने लगा। क्योंकि पहले के जमाने में भगोना भगोनी कहाँ थे महाराज? पहले तो जो है मिट्टी के भगोन में, मटकान में, हड़ियान में दूध अपने उठाते महाराज। हाँ, तो आज जैसे ही दूध उफरने लगा है, एक गोपी आ गई। अब मैया को ध्यान तो कन्हैया में, क्योंकि बात ही बाने ऐसी पूछी है, मैया दूध प्यारो लगेगा, पूत प्यारो लगेगा। अब एक गोपी आ गई और गोपी ने आकर के जो है देखा दूध उफन उफन के जा रहा है। मैया ने कहा यार ओ मैया, गोपी कहती है अरे मैया तू जो है यार लाला के चक्कर में कहीं बाबड़ी मत है जाइयो। अरे तेरे बगल में जो चूल्हे पे दूध रखो है ना, ये उफन उफन के नीचे को जा रहे हो है। अब तो मैया ने देखा हे भगवान, या छोरा के चक्कर में मैं पागल सी है गई। अब तो लाला को लेकर के गोदी में से और नीचे पटक दिया और दूधे बचावे काजे पहुंच गई। अब जैसे दूधे बचावे काजे पहुंची है, दूध तो हटा लिया। अब जो 3.5 वर्ष का कन्हैया है, कितने वर्ष का है? 3.5 वर्ष का कन्हैया ने देखो, अबाल तो मैया यूं कह रही मुझको दूध को का प्यारो लगे, मुझको तो पूत प्यारो लगे। अब पूते तो फेंक गई और दूधे बचावे पहुंच गई। अब तो कन्हैया को बड़ा गुस्सा आयो, और जैसे ही गुस्सा आया है तो दादी सासू जमाने के जो माट मटका है और महाराजा ने कहा गए जाकर के कोने से में सिलवट्टा रखे, और जो लोढ़ा होता है ना लोढ़ा, और वो लोढ़ा लिया और लोढ़ा लेकर के दादी सासू जमाने के जो पुराने पुराने बड़े बड़े माट मटका थे उन सबन को लोढ़ा से दम 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 दम। अब जैसे ही सबको फूटा है 3.5 वर्ष को कन्हैया, अब जब माट मटका फूटने लगे तभी माखन सब जो है फैलने लगा चौक में। अब तो 3.5 वर्ष का कन्हैया घबरा गया ये दृश्य देख करके। अब जैसे घबरायो, माने कही अब मैया मुंह छोड़े ना, मैया मुंह को पीटेगी। अब तो एक कोने में जाके कन्हैया ऐसे बैठ गए। अब छोटे से कन्हैया है, कोने से जाकर बैठ गए। मैया ने देखी कि आवाज कहाते हुई है। अब मैया भागी भागी आई और दौड़ी दौड़ी आके देखो तो हे भगवान, चौक में दूध और दही फैलो हुए, माखन फैला हुआ है। मैया को तो दिमाग सटक गयो। मैया ने कही हे भगवान ये काम कौन करो? चारों बगल नजर फैलाई तो एक कोने से में कन्हैया जो था ऐसे घुघू बन के बैठा हुआ था, ऐसे कोने में बैठा था। अब कन्हैया देखा मैया पीटेगी। अब मैया को लाला को रोना तो आया नहीं, रोना तो आया नहीं, पर उसने झूठे के आंसू लगा लिए। अब झूठे के आंसू कैसे हो पता है? आप साफ जानते हो हैं झूठे के आंसू कैसे होते हैं? यहां से ले में और यहां लगा लेते हैं। अब तो कन्हैया ने और झूठे के आंसू लगा करके मैया ने कही बोलदारी के मैंने जो है मेरी दादी सासू जमाने के माट मटकान को संभाल के रख रखे हो। अरे तेने इनको 1 मिनट में फोड़ दियो, अब तो छोड़ना है। कन्हैया खड़ो हो और कन्हैया भागने लगे और मैया जो है एक चांदी की साटी लेके आई, चांदी की डंडी, हाँ चांदी की डंडी ला करके और कन्हैया को जो है पीटने के लिए भागी। अब कन्हैया तो छोटो सा हाल भग जाए, मैया तो मोटी मैया भाग जाए। हाँ मैया तो मोटी है। अब महाराज